हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ में एक आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है हर एक साल रिपीट करता है। सातों सेट में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा? तो मात्र ये जो संख्या है √5, यहाँ पर √3 भी हो सकता है, ठीक है ना। यही आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो केवल अंक में ही चेंज देखने को मिलेगा, इधर उधर कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मात्र एक वीडियो 8 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, और इस वीडियो को आपको ये सिद्ध करना कभी नहीं भूल पाएंगे। मात्र ये वीडियो आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत कि हमको कैसे सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, और तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि क्या आपको ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया क्या समझ में आया कि नहीं आया। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको 100% उस वीडियो और इस वीडियो में 100% आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एकदम इजी तरीका से बात करने वाले हैं कि एक बार देखने के बाद ना आप जब जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो एकदम छाप करेंगे और फुल में फुल स्कोर करेंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। एकदम इजी तरीका से बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक बार ना तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं कि इसको हमको कैसे सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एकदम इजी तरीका अपनाए हूँ, और इस तरीका को आप लोग अपना लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि जो √5 है ना एक अपरिमेय संख्या है। मैंने तो प्यारे बच्चों, आपको इसके जस्ट उल्टा मानना है कि नहीं, जो ये संख्या है ना एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम इसको परिमेय संख्या क्यों मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि आप इसको परिमेय संख्या क्यों मानेंगे। यहाँ पर देखिए दो इंसान है, ठीक है ना। यहाँ पर दो इंसान, मान लीजिए कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, और इस बच्चा को साबित करना है कि ये जो बच्चा है ना ये ईमानदार बच्चा है। इसको आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो बच्चा है ईमानदार है, और ये बच्चा को प्रूफ करके दिखाना है। और ये नहीं चाहता है कि ये जो बच्चा है ईमानदार बच्चा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो बच्चा होगा इस बच्चे में कमी निकालेगा। यदि कमी मिल गया इस बच्चे में तो ये बच्चा जो होगा ईमानदार बच्चा नहीं होगा। यदि कमी नहीं मिला तो ये बच्चा जो होगा ईमानदार बच्चा होगा, ठीक है ना। तो ये जो बच्चा है इस बच्चे में कमियां ढूंढने निकल चलता है, ठीक है ना। जब ये कमियां निकालता है तो कमियां इसको नहीं मिलता है। जब कमी इसमें नहीं मिलेगा तो बताइए कि क्या होगा, बाज होगा। तो प्यारे बच्चों, जब इसमें कमी नहीं मिलेगा तो ईमानदार ही होगा, और कमियां इसमें निकल गया तो ये पक्का है कि ईमानदार नहीं होगा, धोखेबाज होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो बच्चा है ना इसमें कमियां निकालना शुरू कर देता है। जब इसमें कमियां नहीं मिलता है तब ये बता देता है कि नहीं, आप जो है एक ईमानदार बच्चा हो, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर हमको मानना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या इसको मानेंगे और हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये परिमेय संख्या है, तब हम मानेंगे जो गलत होगा। जब ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा तो जाहिर से 100% बात है कि ये जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। वास्तविक जो संख्या होती है एक परिमेय एक और अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय जो दो में ही कंपैरिजन करेंगे कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय। जब ये परिमेय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपरिमेय नहीं है, और जब जब मानेंगे परिमेय और परिमेय नहीं होगा तो जाहिर से 100% बात है कि ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर मानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मानना है कि माना कि अंडर में जो 5 है क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इतना आपको मान लेना है कि जो अंडर में 5 है क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसके जस्ट उल्टा माना। आपको क्या करना है, अपरिमेय कह रहे थे, इसके जस्ट उल्टा माना है कि नहीं, जो ये अंडर में 5 है एक परिमेय संख्या है, इतना आप मान। अरे बच्चों, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में व्यक्त हो सकती है, ठीक है ना। जो P/Q के रूप में व्यक्त हो सकती है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि अंडर में 5 जो है क्या हो सकती है, जब परिमेय माने है तो जाहिर सी बात है कि P/Q के रूप में व्यक्त होगी, ठीक है ना।
तो हमने p बटा क्यू के रूप में इसको इक्वल कर लिया कि √5 जो है एक p बटा क्यू के रूप में व्यक्त है। और प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको दिखाना है कि जहाँ ये जो p और q है ना, जहाँ p व q क्या है, p व q एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों आपको ये मान लेना। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है ना, कि सह अभाज्य संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए कि सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका HCF लेने पर एक होता है, जिसका HCF क्या होता है, एक होता है, यानी को प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्या हमको ले लेना है, मान लीजिए 2 और ये 3 है, ठीक है ना। इसका HCF हम याद करेंगे तो क्या होगा, इसका HCF जो होगा एक होगा, ठीक है ना। HCF एक कब होता है, जब इन दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर देखेंगे तो एक के अतिरिक्त कोई अदर संख्या ना मिले तभी हमारा HCF जो होगा एक होगा, ठीक है ना। जब दो हमने संख्या लिया और इसमें हमने कॉमन फैक्टर ढूंढा तो एक के अतिरिक्त कोई अदर दूसरी संख्या नहीं मिला, तो अब जो ये संख्या कहेंगे तो कि को प्राइम नंबर है, यानी कि ये जो संख्या है एक सह अभाज्य संख्या है, यही हमको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये समझ गए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि अंडर रूट में 5p बटा क्यू जो है हमको ये अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट कैसे हटेगा, जब हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, करने पर जब प्यारे बच्चे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और p बटा क्यू का क्या हो जाएगा, यानी कि p का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात में समझिए। अब यहाँ पर ये हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्यू स्क्वायर को इस पक्ष में लाइए और p स्क्वायर के बट्टा में 5 को ला दीजिए, ठीक है ना। यानी क्यू स्क्वायर के स्थान पर 5 को लाइए और 5 के स्थान पर क्यू स्क्वायर को लेकर जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। इसके आगे काम है इसीलिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 माना है। मेरे बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो p स्क्वायर है, इस p स्क्वायर में 5 से क्या लग जा रहा है, भाग लग जा रहा है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। चूंकि ये जो 5p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, इसीलिए p जो होगा क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं। देखिए यहाँ पर 5p स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। प्यारे बच्चों जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। मान लीजिए हम p के आधार पर मान लीजिए 25 ले लेते हैं, ठीक है ना। 25 गुणे 25 जब हमने 5 से विभाज्य करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कट जा रहा है पूर्णतः। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमको मानना है कि माना p इजकल टू 5 c, यहाँ पर कोई पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है ना, कि p इजकल टू 5 c मान लेंगे। हमने p इजकल टू क्यों माना, क्योंकि p के स्थान पर हमको रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माना p इजकल टू 5 c। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। हमको p का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। बच्चों p इजकल टू यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर अपान में 5 है, यानी क्यू स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर अपान में 5। अब हमको क्या करना है, क्यू स्क्वायर इजकल टू p के स्थान पर 5 से रखिए, जब उसका वर्ग करेंगे तो 25 c स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 से बार में कट जाएगा, यानी क्यू हो जाएगा 5c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो कि क्यू स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इजकल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पर पूर्णतः हम वही बात लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर जो है क्या है, 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो क्यू स्क्वायर है 5 से विभाज्य है, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है।
प्यारे बच्चों जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, इसीलिए क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमने परिमेय संख्या माना था पी बटा क्यू, ठीक है ना, हमने पी बटा क्यू जब पी बटा क्यू माना था परिमेय संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने कि पी और क्यू को विभाज्य कर दिया है। यहाँ पर हमने क्या कर दिखाया है कि परिमेय संख्या, जो कि हमसे सिद्ध नहीं हो पाया कि परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर क्या माना था, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर माना था कि जो √5 है एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हमसे सिद्ध नहीं हो पाया कि ये परिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए कि जब हमने परिमेय संख्या माना और उसको सिद्ध नहीं करके दिखाया तो क्या वो परिमेय संख्या होगी? पक्का परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या जब नहीं होगी तो क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमको सिद्ध होके निकलता है कि हम जो माने हैं ये क्या है, गलत माने हैं। हमने तो परिमेय संख्या माने हैं लेकिन गलत मान दिए है। परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है 100% ये है कि जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों हमारा जो मानना है गलत है, हमने परिमेय संख्या माना √5 को, जो कि ये सही बता रहा है कि गलत है, क्योंकि हमने इसको सिद्ध करके नहीं दिखा पाया। जब हमने इसको परिमेय संख्या नहीं दिखा पाया तो कैसे कह सकते हैं कि ये जो संख्या है परिमेय है, ये पक्का अपरिमेय संख्या है। जब हमने यहाँ पर दो बच्चे की कहानी बताई थी तो यहाँ से हो गया ना कि ये जो बच्चा है इस बच्चे में कमियां नहीं ढूंढ पाया, तो इसको सिद्ध कर दिया गया कि जो आप है वो सही है। ठीक है ना, ये बच्चा जो था एक ईमानदार बच्चा था और ये बच्चा इसमें कमियां ढूंढा, जब कमियां नहीं निकल पाया तो ये बच्चा को ईमानदार घोषित कर दिया, यानी ये सिद्ध कर दिया गया कि ये जो बच्चा है ईमानदार है। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर परिमेय माना और हमारा मानना गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो परिमेय ना होकर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आता हमारा मानना क्या है, गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ से हमने सिद्ध कर दिखाया कि यहाँ पर जो √5 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है ना, यहाँ से आपने प्रूफ करके दिखाया। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।